बस आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 है। 74 75 आपके होमवर्क है और ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले होमवर्क दिए थे, आपके हो गए हैं। तो आप देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। मैं 76 से भी पहले थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। 76 और इजी रह जाएगा। मैं 76 से पहले आता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी सिखाऊं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि ये क्वेश्चंस इसी लेवल के हैं क्या, जहाँ पे हम ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा और किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं चुकाया होगा। अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट उसने नहीं चुकाया होगा और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा? प्रो राटा वाली कैटेगरी से। दो चीजें हैं, अच्छे से सुनना। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, किसी एक व्यक्ति के शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया होगा और वो जो व्यक्ति होगा वो प्रो राटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। तीन चीजें। तो ये चीजें आप जब देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ आएगा कि क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतना स्पेशल है। ठीक है, ठीक है, चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 78 इसी लेवल का क्वेश्चन है। मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा मेरा बोर्ड रफ करके। मैं पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा, वो वर्किंग नोट आप अपने पास एसएस लेकर के नोट करेंगे, देन इसके बाद मैं एंट्रीज पे आऊंगा। 78 question says Saregama Limited invited application for issuing 80,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10। 10 रुपए के प्रीमियम पे आपने शेयर इशू किए। सारेगामा लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स। समझिएगा बच्चा, यहाँ लिख रहा हूँ 100 प्लस 10 का शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे आपने एप्लीकेशन मंगवाई है? 80,000 पे। 30 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 30 अलॉटमेंट पे देने हैं जिसपे आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम है 20 प्लस 10 हो गया। 30 आपका फर्स्ट कॉल पे बनता है और बचा हुआ 10, मतलब आप देखोगे बचा हुआ 20, ये जो है वो फाइनल कॉल पे बनता है। इतना क्वेश्चन लिखा है। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमने इनवाइट की है। नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशंस कितनी है? ये क्वेश्चन लिखता है एप्लीकेशंस ऑफ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हमें 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट। समझना क्या लिखा है क्वेश्चन ने। इतनी सी, मैं छोटी सी आपके पास टेबल बनाऊंगा, इतनी सी। शेयर अप्लाई, सिर्फ कैटेगरीज फाइंड आउट करने के लिए। शेयर अलॉटेड और जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको किस तरीके से डील करना है, ऐसा क्वेश्चन बताएगा। दिस इज कैटेगरी नंबर 1, एप्लीकेंट ऑफ 1,20,000 शेयर्स। मतलब टोटल जो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, उनको हमने प्रो राटा बेसिस पे 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो आप कहोगे सर 120 के एप्लीकेंट को 80,000 शेयर्स दिए तो 40,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ गया? वो एक्सेस पैसा था, उसे प्रो राटा बेसिस पे हमें एडजस्ट करना है। किस बेसिस पे एडजस्ट करना है? प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस क्या कहता है? एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आपको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है और क्वेश्चन अगर कहे तो कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है। बट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन was adjusted on some due on allotment। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना लिखा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला एप्लीकेशन पे उसे आपको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच जाए एक्सेस एप्लीकेशन वाला तो उसे रिफंड करना है। तो प्रो राटा बेसिस का मतलब यहाँ क्या है? एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास एप्लीकेशन पे आया उसे आपको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धावनी was allotted 1,600 शेयर्स। अलॉटेड, एक वर्ड सुनना यहाँ पे। धावनी, यहाँ पे दो तरीके की बात लिखी जाती है। शेयर्स अलॉट कितने हुए हैं और अप्लाई कितने किए गए थे। याद रखना, अप्लाई ऑलवेज ज्यादा होंगे, अलॉटेड हमेशा कम होंगे। और हमें अलॉटेड से मतलब होता है, यहाँ पे है एक धावनी नाम की बंदी जिसको हमने 1,600 शेयर्स अलॉट किए हैं। अप्लाई कितना किए हैं निकालेंगे, देखेंगे। धावनी who was allotted 1,600 shares failed to pay allotment money and सरगम, पहले इतनी बात इस पे राइट, इस पे रॉन्ग, इसने यहाँ पे पैसा नहीं दिया। सरगम नाम का दूसरा व्यक्ति है who applied for 6,000 shares। सरगम
अप्लाई किया 6000 के लिए, यहाँ अप्लाई वाले में लिखेंगे हम लोग इसे, ठीक है। अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। फिर लिखा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। दीज मतलब इन दोनों के शेयर्स, धावनी के भी, सरगम के भी, तो इसका मतलब धावनी ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्रॉस मार दिया, इन दोनों के शेयर्स यहाँ आकर के हमने क्या कर दिए, F4 फॉरफिट कर दिए। आगे लिखा है 2000 ऑफ दीज शेयर्स। अब समझना क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 1600 इसके हैं, धावनी के 1600 है, और सरगम के शेयर्स तो हमें पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड तो तब पता चलेगा जब दोनों के अलॉटेड पता चलेंगे, इसका अलॉटेड पता चलेगा तभी तो पता चलेंगे। तो चलिए बाद में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं, क्वेश्चन कहता है 2000 ऑफ दीज शेयर्स वर 2000 of these shares including all shares of Dhavni were issued to Tarang for rupees 95 per share as 80 paid up। किसको किए उससे मतलब नहीं है, फेस वैल्यू क्या था 80 पे। एक बार बचा वेट करना, वेट करो। मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि क्वेश्चन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुए हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ने एक बार जो बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है 80 पेड अप वाले शेयर्स, यानी फेस वैल्यू 80 थी, हमने इसे रीइश्यू किया है 95 रुपीज में, ₹4.95 लिखा है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 15 रुपीज का। चलो यहाँ तक तो बात समझ आती है, पूरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन कहता क्या एक बार नटशेल में समझते हैं, और ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, दोनों बातें करेंगे। बेटा सबसे पहली बात क्वेश्चन कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट है, क्या आपको दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में प्रो राटा अलॉटमेंट? यस सर दिख रहा है। 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है और 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला सारे एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट हुए। तो एक ही कैटेगरी बनी, 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स की कैटेगरी बनी, यानी 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और कंपनी ने 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं, और 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे हमें अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी, तो हमें उस पैसे को रिटर्न करना है। अमाउंट आपको समझ आ गया। दो अलग अलग व्यक्ति, पहला है D4 कुछ वर्ड था, दामिनी करके कुछ ऐसा कुछ था, जो भी था, क्या था, हाँ धावनी। धावनी के पास 1600 शेयर्स थे। आप जरा वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे बेटा अपने पास, क्या अंडरलाइन करेंगे, दामनी हु वाज अलॉटेड दामनी जिसको कि 1600 शेयर्स अलॉट किए गए। यहाँ पे दो पंगे हैं बेटा, क्यों पंगे हैं सुनना। जिस व्यक्ति को आपने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं, क्या उसने उसी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था क्या? नहीं सर, वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। समझो, इसको रेशियो को समझने की कोशिश करना। मैं हालांकि कैलकुलेशंस आपको पूरा रिटर्न में दूंगा, लिखवा करके करवाऊंगा, बट इस चीज को समझो। 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई, हमने 80,000 शेयर्स अलॉट किए। अगर मैं आपको इसको ऑरली समझाऊं, ऑरली, तो बेटा ये 12:8 का रेशियो है। मतलब जिस व्यक्ति ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसे 8 शेयर्स दिए गए। समझ गए क्या आप मेरी बात को? तो इसको 1600 शेयर्स दिए हैं दावनी को, तो क्या इसने 1600 के लिए अप्लाई किया होगा क्या? नहीं सर, इससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई होगी। तो हम वही चीज यहाँ कैलकुलेट करना सीखेंगे, धावनी की और सरगम की। सरगम के लिए लिखा है सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो सरगम ने अप्लाई किया 6,000 शेयर्स के लिए, क्या जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया उतने शेयर्स दिए हैं क्या? आप यहाँ से देखोगे नहीं सर, जिसने 12 के लिए अप्लाई किया उसको 8 दिए, तो सरगम को 6 दिए हैं, 6 अप्लाई किया है तो सिर्फ पूरे थोड़ी दिए होंगे। आई बात समझ में? तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे डील किया जाता है, सब बच्चे सामने देखेंगे। एक वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट सब बच्चे बनाएंगे, जो बच्चा बनाएगा वही सक्सेस पाएगा इस क्वेश्चन में। जरा देखिएगा सामने, मैं पहले लेके चलता हूं आपको धावनी की तरफ। धावनी के लिए आपको दो बातें याद रखनी है।
धावनी ने अप्लाई कितने के लिए किया है और अलॉटेड कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स धावनी को। तो बेटा ये पता कैसे चलेगा, जब मैं धावनी की कैलकुलेशन करूंगा। तो धावनी को अलॉट किए 1600, अप्लाई कैसे पता चलेगा, मैं आपको ऑरली बता सकता हूँ कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, फिर आप बताना कि आप लोग समझ पाते हैं क्या। मैं बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ से देख करके या यहाँ से देख करके, जैसे आप समझ आए। मैं यहाँ से या यहाँ से देख करके बता सकता हूँ कि धावनी को अगर 1600 शेयर्स मिले हैं ना, तो इसने अप्लाई किया होगा 2400 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, 2400 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। कैसे बता पाया, एक बार मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, फिर ऑरली बताता हूँ कि कैसे मैं समझ पाया। देखिएगा, आपको एक मैथमेटिक्स का ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अप्लाई के नीचे अप्लाई लिखना और अलॉटेड के नीचे अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स लिखना। ये कैटेगरी कौन सी है, ये कैटेगरी है इसी शेयर से बिलोंग करता है ना इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है ना धावनी। तो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन है, तो अप्लाई 1,20,000 और 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब अलॉटेड के नीचे ये है पूरी कैटेगरी की एप्लीकेशन और अलॉटेड, ये पूरी कैटेगरी है। अब इसमें हम रखेंगे धावनी के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये यहाँ पे 1600, इसलिए कितने के लिए अप्लाई किया होगा, लेट अज्यूम x, तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा देखना, x मल्टीप्लाई बाय 80,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 1600। x को रोक ले, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 80,000। ठीक है, अब सुनिएगा बच्चा, कट करते हैं इसको, 20 से 20 कट, 16 के टेबल से 16 5 जा, ये 50 टाइम, ये 0 से 0 कट, ये 5 से कटेगा 12,000, 5 2 जा 10, बचेंगे 20, 5 4 जा 20, 2400। आई बस में वेट करना ना बच्चा एक बार। तो बेटा यहां तक आपको समझ आ गया, 2400 शेयर्स आते हैं दामिनी के जो उसने अप्लाई किए थे। अब एक कैलकुलेशन और है, सुनिएगा। क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट दामिनी ने नहीं पे किया, लेकिन अगर आप देखोगे 1600 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए दामिनी को, उसने अप्लाई किया 2400 शेयर्स के लिए, तो बेटा उसके भी तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन है, वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ गया, वो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा ना, तो वही हमें कैलकुलेशंस के थ्रू निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपके पास जब इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इन दोनों का डिफरेंस, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस, 800 नंबर ऑफ शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज, तो 8 3 जा 2430, 24,000 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल चुके हैं दामिनी से। तो आप देखेंगे इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है, जो दामिनी, ये सिर्फ दामिनी की कैलकुलेशन चल रही है, सिर्फ दामिनी को पकड़ो। अलॉटमेंट ड्यू, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1600 इनटू अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज, 16 3 जा 48,000, बेटा 48,000 अलॉटमेंट ड्यू होता है। तो इसमें से जितना भी आपके पास एक्सेस आया वो सारा एडजस्ट कर दो, लिखेंगे क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो ये लीजिए जी, एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें से 24,000 एडजस्ट कर दिया, बचा कितना, 24,000। आई बात समझ में। अब ये 24,000 जो है ना, इसे हम लोग कहेंगे अलॉटमेंट नॉट रिसीव। कितने रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला, 24,000 का। किसका, सिर्फ दामिनी का। तो जब आप दामिनी के लिए यहाँ अप्लाई लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2400 के लिए इसने अप्लाई किया था, और दामिनी से जो अलॉटमेंट नहीं मिला वो क्रॉस मार के ब्रैकेट में आप लिखेंगे 24,000 रुपीज। ये आपके याद रखने के लिए 24K लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि दामिनी से 24,000 नहीं मिले। ये कैलकुलेशन, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने इतना बड़ा ये पूरा स्टेप लिया। ठीक है, यही नई चीज है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चा, मैंने क्यों बोला कि बच्चा ये स्पेशल केस है। एक बार फिर से सुनिएंगे आप सब बच्चे, सुनिएगा। केस क्या है, सबसे पहले केस कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। दूसरी चीज, अलॉटमेंट पेड नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अलॉटमेंट पेड नहीं है। अब देखिए, इसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया, दामिनी नाम की, सिर्फ इसी की कैलकुलेशन है, सरगम के लिए तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। सरगम का तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना है, बाकी कोई पंगा नहीं है।
क्योंकि सरगम का अगर एक्स्ट्रा पैसा आया भी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बीच में डिफरेंस है, तो अगर सरगम का एक्स्ट्रा पैसा आया भी होगा तो वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया होगा, और इसने ऑलरेडी अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो इसका एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट कॉल तक थोड़ी गया होगा। तो इसीलिए सरगम की कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी, सरगम के तो केवल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने की, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आएंगे बता देता हूँ, 4000 नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। अब आप कहोगे सर आप ये ऑरली कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो, जैसे मैंने इसके 2400 बताया था, आपने इसको ऑरली कैसे कैलकुलेट किया? तो बहुत इजी सा तरीका था बच्चा, मैंने इस रेशो को पकड़ लिया, आप रेशो पकड़ लो, या ये वाला जो शेयर अप्लायर और शेयर अलॉटेड का कैटेगरी है इसे पकड़ लो। क्या कैटेगरी को पकड़ा समझना, ये है अप्लाइड 1,20,000 80,000, ये अप्लाई, ये अलॉटेड। मेरे मन में जो कैलकुलेशन चल रही है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख करके समझा रहा हूँ। जो ऑरल कैलकुलेशन है ये 2400 निकालने की। मैंने कहा बच्चा आप देखो कितने शेयर्स अलॉट किए, 1600। कितने जीरो है, 2 जीरो है ना डिजिट के बाद, मैंने इस डिजिट के बाद भी 2 जीरो रखे, बाकी के 2 यहाँ से काट दिए, तो यहाँ से काट दिए, दोनों एक साइड से इक्वल इक्वल जीरो कट कर दो, तो बचा क्या 1200 और 800, मतलब 1200 शेयर जिसके लिए जिसने अप्लाई किया उसे हमने 800 शेयर्स दिए। तो बेटा मैंने 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1600 आ गया मेरा ये वाला जो मेरे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको भी 2 से, तो 2400 आ जाएगा। मतलब 1200 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 800 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 1200 का जस्ट डबल 2400 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया होगा उसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए होंगे, 800 का डबल 1600। तो मैंने इस तरीके से मेरे मन में कैलकुलेट किया, आप भी कर सकते हैं। वैसे ही मैंने जो दावनी के बाद सरगम है उसका कैलकुलेशन किया है, सरगम का कैलकुलेशन भी आप ऐसे निकालेंगे, देखिएगा आपको रखना यही है। अब सरगम के लिए क्या चीज है, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सरगम के लिए क्या चीज है, 6000 के लिए अप्लाई, ये 6000 के लिए अप्लाई, 30 है, 30 रख दो, ये 1 0 कट कर दो इसमें से, ये 1 0 कट कर दो। अब देखिएगा 12,000 को 8,000 दिए, 12,000 को 8,000 नंबर ऑफ शेयर दिए, तो 12,000 का हाफ है ना, मतलब डिवाइड कर दिया 2 से, तो 12,000 को 2 से डिवाइड किया तो 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन, 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 4,000 शेयर्स दिए। आई बात समझ में? इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया। तो आपको एक बार ये चीज तो मैं हटा रहा हूँ, सरगम वाली चीज मैं अच्छे से लिखवा दूंगा आपको, एक बार कैलकुलेशन करके लिखवा दूंगा। आपको एक बार ये लिखना है, इसे नोट करना है। मेन समझने वाली बात ये थी कि धावनी ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बंदी को शेयर्स दिए हमने 1600, क्योंकि 1600 नंबर ऑफ शेयर्स दिए तो 800 नंबर ऑफ शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया, 800 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके 24,000 धावनी का एक्स्ट्रा आया है। अब धावनी का जब अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो बोला जाएगा 1600 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 48,000 धावनी आप दे दो। धावनी कहेगी 48 में से 24 तो हमने पहले ही दे रखे एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि आपने शेयर्स तो दिए नहीं उतने, शेयर्स तो कम दिए, पैसे सारे रख लिए, तो 24,000 वो एडजस्ट कर दो, बाकी जो 24,000 बचेंगे 48 में से 24 गए 24,000, ये मेरा ड्यू है, ये इसका अलॉटमेंट पे ड्यू था। आई बात समझ में? फटाफट से एक बार एसएस ले लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ये वर्किंग नोट 1 बोला जाता है इसे। ये पूरा एक दिन में एक ही क्वेश्चन बैठता है बेटा, हटा रहा हूं मैं इसे, इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूं बच्चा। अब आप देखेंगे आपको निकालना है सरगम का वर्किंग नोट 2, धावनी के बाद सरगम, सरगम के अप्लाइड है 6000, तो अलॉटेड कितने होंगे ये निकालने की कैलकुलेशन है। इसको एक्स ट्रीट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 6,000, एक्स को रोक लो, 80,000 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है। ये 30 से 30 गए, 6 की टेबल से कटेगा 2 टाइम, 20 0 से 0 गया, 2 से कटाइए 4 टाइम 4,000, x इक्वल्स टू 4,000, मतलब इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 4,000, मुझे यही 4,000 यहाँ रखते हैं, मुझे सरगम की एक्सेस कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा उसका एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया होगा, इसने कॉल नहीं दिया तो इसके लिए इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं करनी। इसका डायरेक्ट कॉल अमाउंट निकालने के लिए 4,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू 2 30, 4,000 इनटू 30 तो कितना आता है, 4 3 12, 1,20,000, इसने 1,20,000 नहीं दिया होगा, और इसने
एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया होगा 1600 इंटू 30, 1600 इंटू 30। यार यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया? 16 थी 48, हाँ ठीक है, 48 के बाद 2030 लग गए थे इसके, ठीक है। इसके कितनी 1600 इंटू 30, 48,000 इसके नहीं मिले यहाँ पे। मैंने जो कैलकुलेशंस का अमाउंट लिखा ना आप लोगों के लिए लिखा है, अभी आप एंट्रीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक बार सरगम वाली कैलकुलेशन हटा करके अब मैं आऊंगा आपकी जर्नल एंट्रीज पे। फटाफट से एंट्रीज होगी अब, बस ये कैलकुलेशंस मिस्टेक, बस कैलकुलेशन नहीं होती आप लोगों से। चलिए हटा देते हैं, एसएस ले लो बच्चा, ओके हटा दो। एक और इसकी कैलकुलेशन होनी है, वो मैं क्वेश्चन जैसे जैसे करूंगा वैसे बता दूंगा आपको। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे आएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 36 लाख शेयर, 12 36 लाख में होते हैं 5 जीरो, 1,20,000 में 4 जीरो, 4 जीरो इसके और एक 5 जीरो, 36 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, इसकी एंट्री के लिए आप टेबल बनाते हैं, मैंने टेबल बनवाई नहीं अभी, तो टेबल और बनाते तो पगला जाते अपन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसके बाद टू क्या करेंगे अपन बेटा? अब अपने पास एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसे हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे आएगा? इसे वर्किंग नोट नंबर 3 से रेफर करके बताएंगे हम। अब वर्किंग नोट 3 में अमाउंट निकालने का जो तरीका है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच में एंट्रीज आएगी। फेस वैल्यू बताऊंगा आपको 80 रुपए थी क्वेश्चन की, इसमें रीइश्यूड प्राइस 95, जो मैंने रफ किया ना वही लिख रहा हूँ, एसपीआर 15 रुपए। ओके, शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे आएगा बेटा? यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 लिखा जाएगा, वही जो मैंने आपको एक टेबल बताई, या तो टेबल बना लो या छोटी सी कैलकुलेशन कर लो। छोटी सी कैलकुलेशन क्या कहती है? अब ये जब यहाँ पे अमाउंट फिल किया जाता है ना, तो बेटा यहाँ पे अमाउंट फिल करने के लिए आपको टोटल कैटेगरी देखी जाती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स टोटल एक्स्ट्रा थे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये आएगा बच्चा 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन अमाउंट 30 रुपीज, 4 या 12 लाख रुपए, शायद 4 और एक 5, 4 से 12 लाख। और अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितना ड्यू होता है? टोटल 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 30, 8 3 24 लाख। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो वो एडजस्ट होता है, तो 12 लाख एडजस्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो 12 लाख रुपए मैंने डाल दिए यहाँ पे। शेयर कैपिटल में कितना आता है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास थे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 24 लाख रुपीस ही होगा, टोटल 36 लिखा गया। बस ये एक अमाउंट फिल करने के लिए आप पूरी टेबल बनाते थे, जिसको मैंने हटा करके एक छोटी सी कैलकुलेशन में समाप्त कर दिया। इसके बाद जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो अमाउंट है यहाँ पे जो एंट्री है वो फुल अमाउंट से होती है। 80,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 30 टू एसपीआर भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 20 रुपीज शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू वाला अमाउंट 10 रुपीज, यहाँ 8 लाख 16 लाख और 8 या 24 लाख रुपए पूरे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 30। जब आप इसकी बैंक वाली एंट्री करते हैं तो अब आपके पास चॉइस है, आप कॉल से नरियर डेबिट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट कर दूं क्या? बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं कॉल से नरियर अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला नहीं है शायद, अगर आप देखेंगे तो अच्छे से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए देखना, टोटल 24 लाख आना है, इसमें से माइनस करना है हमें जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख रुपए आ जाएगा। हाँ बेटा, सर इसमें बोला है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। मैंने तो तुक्के से किया, हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल से नरियर अकाउंट ओपन करके कर रहा है, ऐसे आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोलता है बच्चा। मैं आपको बोलता था ना कि कॉल से नरियर अकाउंट ओपन करके करना है या नहीं करना है, तो देखो ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन ने बोला है, मैंने क्वेश्चन क्योंकि आगे तक पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है
कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरगम लिमिटेड बाय ओपनिंग सारेगामा लिमिटेड सॉरी बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर हो और कॉल्स इन एडवांस हो तो आपको उस अकाउंट को ओपन करना है। अभी कॉल्स इन एडवांस हम ऑलरेडी ओपन करते हैं, कॉल्स इन अरियर के लिए तो चॉइसेस होती है हमारे पास, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमें ओपन करना है। हमने वैसे भी किया है, ठीक है। 24 लाख में से 12 लाख है, 12 लाख मैंने यहाँ लिखे। कॉल्स इन अरियर में कौन सा वाला अमाउंट जो मैंने वर्किंग नोट 1 से बताया था आपको, मैंने इसलिए उस अमाउंट को यहाँ लिख दिया 24,000 दावनी का अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ। 12 लाख में से ये गया तो 11 लाख 20 गया तो 80 76,000। यहाँ तक क्लियर है बच्चा सब बच्चों को? अभी शेयर फॉरफिट नहीं किए, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए जाएंगे। फाइनल कॉल तो मांगी नहीं अभी हमने, ठीक है। ये तो अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड, ठीक है। अब सुनिएगा, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल नहीं लिखूंगा मैं इसको क्योंकि फाइनल कॉल नहीं है मेरी। टू शेयर कैपिटल अमाउंट कैसे फिल करेंगे बेटा, देखिएगा थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। 80,000 इंटू 30 तो बेटा ये आएगा आपका पूरा सेम 24 लाख 24 लाख। बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे आएगा, 24 लाख मिलना चाहिए था ना, कॉल से नरियर में डेबिट होगा, कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में वही 24 लाख, कॉल से नरियर में 1600 नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए क्योंकि अलॉटमेंट तक ही एक्स्ट्रा एडजस्ट होना था, अलॉटमेंट पे थोड़ा बच गया था, तो अब 1600 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 30 के हिसाब से दावनी का कितना नहीं मिला, 1600 इंटू 30 के हिसाब से 48,000 प्लस जो सरगम है उसके नंबर ऑफ शेयर्स 4000 अलॉटेड है, 4000 मल्टीप्लाई बाय कितना नहीं मिला 30, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 इसके 48 उसके, टोटल कितना हो गया 1,68,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा और बाकी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा। 24 में से 22 लाख 32,000, ठीक है। ये मेरे पास हो गया बच्चा एक इसकी एंट्रीज। फटाफट से सब बच्चे ये एसएस ले लेंगे, ओनली 1 मिनट बचा है मेरे पास। मैं थोड़ा सा स्पीड से तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक बार आप इसको एसएस ले लो, एक बार फिर से कनेक्ट हो जाए बच्चा आप लोग।